यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको सभी मंद बुद्धि कहा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे शायद बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं कर पाता। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजी व्लॉगर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, थॉमस एडिसन एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे इतिहास के पन्नों से कभी विसारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से आविष्कार किए, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन व्यतीत करना सरल हो चुका है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बल्ब का आविष्कार ना हुआ होता तो क्या होता? दोस्तों, थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम था सैमुअल एडिसन और माता का नाम था नैन्सी एलियड। वह 7 संतानों में सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल में चल रही थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह किसी भी सवाल के पीछे यूं पड़ जाते थे मानो उनसे उनकी गहरी दोस्ती हो गई हो। उनके अध्यापक उनसे परेशान रहा करते थे क्योंकि वह अजीबोगरीब सवाल किया करते थे। उनके सवाल कुछ इस तरह हुआ करते थे कि जब हम चप्पल पहनकर घूमते हैं तो चप्पलें घिस जाती हैं, तो फिर खाली पैर घूमने से पैर क्यों नहीं घिसते? एक बार तो हद तब हो गई जब उन्हें यह पता चला कि पंछी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वह उड़ पाते हैं। तो फिर क्या था, बस वह गए जंगल में और कीड़े मकोड़े पकड़कर उनका घोल बनाकर ले आए। फिर उसे अपने दोस्त को पिला दिया। फिर क्या था, जो वह चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, बल्कि उनका दोस्त बीमार पड़ गया, जिसके कारण उनकी पिटाई हुई। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह स्कूल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे कि तभी उनके टीचर वहां आ गए और एक पर्ची उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि लो, इसे अपनी माता जी को दे देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। थॉमस ने बिल्कुल ऐसा ही किया। घर आकर माँ की ओर पर्ची पढ़ाकर कहने लगे कि मास्टर जी ने तुम्हें देने को कहा है। माँ ने पर्ची खोली, जो कि एक पत्र था, और माँ रोने लग गई। थॉमस ने उत्साहपूर्वक पूछा, आखिरकार ऐसा क्या लिखा है इस पर्ची में जिसे पढ़कर तुम रोने लगी? माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और पढ़ने में सबसे तेज है। हमारा स्कूल लो लेवल का है। हमें खेद है कि हम आपके बेटे को शिक्षा देने में असमर्थ हैं, एवं आपसे निवेदन है कि आप अपने बेटे को घर पे ही शिक्षा प्रदान करें। फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। वह घर पर ही पढ़ने लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की एक प्रयोगशाला भी बनाई। एक दिन उनकी माँ को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रयोगशाला के सामानों को घर से बाहर निकाल फेंका। अब थॉमस एडिसन के पास ना तो वह सामान बचे थे और ना ही पैसे जिससे वह पुनः प्रयोगशाला बना पाते। उन्होंने इसका उपाय भी खोज निकाला। वह रेल यात्री को अखबार बेचने लग गए। अखबार बेचते बेचते उन्होंने पुनः प्रयोगशाला का निर्माण किया। पूरे दिन अखबार बेचा करते और समय निकालकर प्रयोगशाला में अभ्यास किया करते। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 110 बार से भी ज्यादा बार निराश होने के बावजूद भी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और फिर दुनिया के सामने अपना नाम रोशन किया तो किया, साथ ही दुनिया को भी रोशन कर दिया। उनसे किसी ने पूछ ही दिया कि आप 110 बार से भी ज्यादा बार असफल होने के बावजूद भी हार नहीं माने, आखिर क्यों? तो जानते हो उनका जवाब क्या था? कि कौन कहता है कि मैं 110 बार असफल हुआ हूँ, बल्कि मुझे 110 रास्ते ऐसे मिले हैं
जो गलत है, बेकार है। एक दिन वह फुर्सत से घर में पुरानी चीजों को देख रहे थे कि तभी उन्हें वह पत्र मिला जो उनके टीचर ने उनको माता जी को देने को कहा था। उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक जानना चाहा कि इस पत्र में और क्या लिखा है मेरे बारे में। उन्होंने पत्र खोला तो देखा कि उस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा मंद बुद्धि है जिसे हम नहीं पढ़ा सकते। दोस्तों, इतना सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी मरी हुई माँ को याद करके रोने लगे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे उनकी माँ ने एक मंदबुद्धि बच्चे को इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। तो दोस्तों, ये थे थॉमस एडिसन के कुछ किस्से, जिससे हमें सीखना चाहिए कि नकारात्मक सोच में भी सकारात्मक सोच पैदा करने वाला व्यक्ति ही कभी निराश नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।